हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हो आप लोग गाइस? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो और इस नवरात्रि को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो। सो आज की जो वीडियो है गाइस वो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। बहुत तो टॉपिक आज का ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आपके पार्टनर जो भी है या जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर उनके दिलो दिमाग में कोई और थॉट्स आ रहे हैं, तो ये हम देखेंगे। ओके, और साथ में कुछ मैसेजेस देखेंगे जो आपको देना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। ओके, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे और आपको अपने लाइफ की क्लैरिटीज़ मिलती रहे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस, और जिसको ज़रूरत है उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है। क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स वगैरह वगैरह बाय करना है तब भी आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर में, ईमेल में या इंस्टा में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए, ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए है, सेम जेंडर वालों के लिए भी है। ओके, सबके लिए, ये सबके लिए, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सेपरेटेड, सबके लिए। चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनके दिलो दिमाग में अभी क्या चल रहा है। साथ में हम आपकी भी देख लेंगे कि आप क्या सोच रहे हो इस वक्त। ठीक है, आपके माइंड में क्या चल रहा है देखेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, 2 of Pentacles in reverse, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ गैस, उसके बाद मैं अच्छे से बताऊंगी आप लोगों को। ये सारे साइंस वालों के लिए हैं, और फायर, एयर, वाटर, ठीक है, सबके लिए है। 2 of Wands, द हेरोफेंट, 3 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। ओके, तो आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ठीक है, पहला चीज़ जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि ये जो पर्सन है इनडिसाइसिव है। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें इनके माइंड में है, कुछ थॉट्स हैं, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, कोई ऑप्शन है, कुछ भी हो सकता है। उसमें ना ये पर्सन मतलब डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सही चीज़ है, कौन सा गलत चीज़ है, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, दिल को चुनना चाहिए कि दिमाग को चुनना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी ना स्लो हो जाती है। आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन फिर आते नहीं, आते आते रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, फिर आपको वेट करना पड़ जाता है। तो अभी के लिए इनके दिल में तो यही चल रहा है कि आपकी तरफ बढ़े, लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूज़ है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट इनके दिल दिमाग में ये चल रहा है कि ये जो पर्सन है सबसे पहले तो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है पूरी तरीके से जितने आप हो, या फिर उनको जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक वो पहुँचे नहीं हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो तो आपके लेवल में पहुँचना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं और आप में डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस, या ऑनलाइन मिले हो लेकिन फेस टू फेस कभी नहीं मिल पाए, या फिर बहुत टाइम से मिले नहीं हो। तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि ऑप्शंस होते हुए भी, इनडिसाइसिव नेचर होते हुए भी, ये कुछ ऐसा करे कि आप दोनों मिल पाओ। ठीक है, ये इंतज़ार कर रहे हैं आपका। ठीक है, आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, तीसरा चीज़ जो इनके दिलो दिमाग में चल रहा है वो ये है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन अपने रिलेशनशिप में, अपने प्रोफेशन में पूरी तरीके से एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग चाहता है अपने लाइफ का। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक से भी हमारे पास डेथ कार्ड आया था। एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे हेरोफेंट। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस है, कास्ट डिफरेंस, एज डिफरेंस, बैकग्राउंड डिफरेंस वगैरह वगैरह। तो इन सब डिफरेंस के बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट चाह रहा है, और ये पर्सन हो सकता है कि किसी से गाइडेंस ले रहा हो आप दोनों के रिश्तों को लेके, उनके खुद के लाइफ को लेके। ओके, किसी से गाइडेंस ले रहे हो कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या सही होगा, कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है।
तो हो सकता है कि इसे गाइडेंस ले रहे हो उनके फैमिली वालों से या फ्रेंड से या किसी गाइड से, ठीक है, किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो कार्ड रीडर से, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो गाइडेंस वो ले रहे हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ भी करना चाहते हैं और अपने पूरे ज़िंदगी के साथ ही वो एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है। और ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, मतलब वो पर्सन अगर किसी और कार्मिक रिलेशनशिप में चले गए थे आपको छोड़ के, या वो ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, जिनको पता है ऑलरेडी कि हाँ आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, कोई मदर इश्यूज़ था, ठीक है। तो ये जो पर्सन है बैलेंस नहीं कर पा रहे, या करियर इश्यूज़ था जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्रेक दिया। तो ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सा फील कर रहे हैं, और ये दो चीज़ों को जगल जो कर रहे थे, वो कि इस तरफ जाएँ कि इस तरफ जाएँ, अब वो बैलेंस ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बस सब कुछ छोड़ दें, ना इधर जाए ना उधर जाए, सब कुछ छोड़ दें, ठीक है। तो अगर ये थर्ड पार्टी की वजह से आपको इन्होंने दुख दिया था, आपको छोड़ के गए थे, तो ये जो इंसान है अभी खुद हार्ट ब्रोक से गुजर रहे हैं, खुद पेन में है, खुद सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको बैलेंस करने आना चाहिए था, फालतू में ये बैलेंस करने के चक्कर में एक को छोड़ दिया, फिर इधर भी बैलेंस नहीं हो रहा है। तो उनका कहीं भी एक माइंडसेट जो है वो एक सेटल माइंडसेट नहीं बैठ रहा है उनका, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा जगल करते करते थक चुके हैं, ठीक है। मतलब किधर जाएं, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को जगल करके 2-3 चीज़ों के बारे में सोच के ये इंसान मतलब अब सहन नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो अपनी ज़िंदगी से ये परेशान है, ठीक है। इनके ज़िंदगी में कुछ अच्छे से नहीं हो रहा है, ये अच्छे से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, किसी के साथ ये कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दर्द में है ये पर्सन, और किसी की गाइडेंस वगैरह ले रहे होंगे, ठीक है, चाहे उनके टीचर हो, फैमिली मेम्बर से कुछ हो। फाइनेंशियली भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, अगर ऑलरेडी कार्मिक रिलेशनशिप था या मैरिड थे तो वहाँ पे भी इनका अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। सिचुएशन ख़त्म होने के कगार पे है, और ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन फिर वही दिक्कत है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सही में आ जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। रिसेप्टिविटी, ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको लेके आपकी तरफ आने का सोचते हैं। ये सोचते हैं कि इनको कुछ डिवाइन की तरह से कुछ ऐसे नॉलेज मिल जाए जिसकी वजह से इनका जो इनडिसाइसिव नेचर है वो हट जाए और ये आपकी तरफ बढ़ पाएँ। फिर है पोस्टपोनमेंट, ये पर्सन अभी अपने आप को थोड़ा सा अकेलापन सा लगता है इस पर्सन ने अपने आप को अकेला करके रखा हुआ है, और ये पर्सन थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेट कर रहे हैं अपने आप को, ताकि अगर पोस्टपोन हो भी तब भी ये कोई सॉलिड डिसीजन ले पाए, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस दिख रही है, ओके। और ये पर्सन अपने में ही अभी पूरी तरीके से मिलीन है, अपने बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और कैसे क्या सब ठीक करना है ये सब सोच रहे हैं अकेले में। कंट्रोल, इस पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को ना चाहते हुए भी, ठीक है। ये अपने मन मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं, इनका दिल जो कह रहा है वो ये चीज़ को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। टोटैलिटी, इनके लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ये अपने थॉट्स से लड़ रहे हैं, इनडिसाइसिव नेचर है ना, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो ये चूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं और थॉट्स से लड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है इनके आसपास, इनके लाइफ में। ये जो पर्सन एक चेंज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बैलेंस चाहते हैं, आपके रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि कुछ एक चमत्कार हो जिससे आप दोनों करीब आ पाओ, और उन्हें ऐसा डर लग रहा है कि शायद आप चेंज हो गए हो। अबंडेंस, ये पर्सन अपने लव लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में अबंडेंस चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे जिसके आप हकदार हो। पार्टिसिपेशन, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखता है, इस पर्सन ने आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है, शादी करने के सपने देखे हैं इसने, हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि फिर से आप दोनों कंटिन्यू करो साथ में, ये चाहते हैं आपके साथ सारी चीज़ों को करना। फिर है इनर वॉइस, ये पर्सन अभी अपनी इनर वॉइस को सुनने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ये पर्सन, ताकि ये अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर सके, बट वो चीज़ वो लैक कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की ये सुन नहीं पा रहे हैं ब्लॉकेजेस की वजह से। हार्मनी रिवर्स, तो अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे किसी के साथ तो उनका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। और अगर आप ये पर्सन सिंगल हैं, किसी के लिए सिंगल भी दिख रहा है मुझे, जो लोग करियर में, फाइनेंसेस में ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि कभी हैप्पी फैमिली उनको नसीब नहीं हो सकती, उनके खुद के घर में फैमिली इश्यूज़ हो रहे होंगे, मदर फादर के साथ लड़ाई वगैरह, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और इनको खुद लग रहा है कि जिनसे आपसे मोहब्बत करके इन्होंने जो जो सोचा था वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा, शायद फ्यूचर में एक साथ नहीं रह पाओगे, इनको डर लग रहा है, ठीक है। स्लोइंग डाउन, ये पर्सन फिर से आपकी तरफ आने का ही सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि धीरे धीरे आए, लेकिन कुछ एक सॉलिड सोच समझ कर ही आए, ठीक है। ये इनडिसाइसिव थॉट को नहीं रखना चाहते अपने अंदर, ओके।
सो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द मास्टर। ये पर्सन डेफिनेटली कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, बहुत जल्द लेंगे। उसके पास है वी आर द वर्ल्ड। ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके बिना तो ये अधूरे हैं। तो ऐसा कुछ इन्हें डिसीजन लेना ही होगा अपनी ज़िंदगी में ताकि ये आपकी तरफ बढ़ पाएँ। ओके, फिर है कंडीशनिंग। ये पर्सन चारों तरीके को देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ को, लव लाइफ को, सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त इनके दिल में बहुत कुछ चीज़ें चल रही है गाइस, आपको लेके चल रही है। आपको खोने का डर भी है, साथ में इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है उसका डर भी है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे पेन से ये इंसान जूझ रहे हैं। तो ऑलराउंडर इनके माइंड, दिल में बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि अब आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे थे। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास हैंगमैन। तो आप तो भाई बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो या फिर आप लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोग को समझ नहीं आ रहा है। आपको डर लग रहा है कि शायद फैमिली इश्यूज़ किसी के लिए लग रहे हैं मुझे, और शायद आपको लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा या फैमिली इश्यूज़ बीच में आ जाएंगी। आपको ऐसा लग रहा है कि जो नींव है वो टूट चुकी है, आपको लग रहा है कि सही में शायद सेपरेशन हो गया है। अब कुछ आस रख के, होपफुल रह के भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप वो कॉन्फिडेंस, वो होप लूज़ कर रहे हो। ठीक है, आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे होंगे, आप लोगों को भी एंजाइटी इश्यूज़ आ रहे होंगे, आप लोग भी वेट कर करके थक चुके हो एंड आपको लग रहा है कि शायद यही रिश्ते की ख़त्म हो चुकी है रिश्ता। कब तक वीडियो देखें, टैरो रीडिंग्स देखें, कभी हो ही नहीं रहा है कुछ भी, ये पर्सन इग्नोर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये शायद रिश्ता ख़त्म हो चुका है, बट आपको अभी भी एक आस है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी क्लियर कम्युनिकेशन होगी। आपको एक होप है कि आपका जो पर्सन है वो आपको कभी ना कभी तो पूरी तरीके से क्लैरिटी देगा। आपको पूरा ट्रस्ट है अपने इंट्यूशन पे और आप डिसीजन ले चुके हो कि आपको क्या करना है, और आप शायद सोच रहे हो कि आप मूव ऑन करोगे, लेकिन इस पर्सन का भी कहीं ना कहीं वेट करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे और आपको क्लैरिटी देंगे और कम्युनिकेशन भी होगा आप लोग का। तो आपके दिलो दिमाग में यही चीज़ चल रही है। तो चलिए अब हम गाइडेंस देखते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए या नहीं चाहिए, देख लेते हैं। द मरियम, सैक्रेड विशन, चूज टू फॉरगिव in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने आपको दुख दिया है, अगर आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया है, आपको चीट किया है, कुछ भी किया है, तो आप उन्हें फॉरगिव कर दो। ठीक है, सब में पॉजिटिविटी देखो, हर एक इंसान में पॉजिटिविटी देखो, नेगेटिविटी मत देखो कहीं पे भी। हर जगह पॉजिटिविटी देखो, हर जगह लव फैलाओ अपने, हर जगह पीस रखो, हर जगह अच्छा ही देखने की कोशिश करो, क्योंकि लव की कोई बाउंड्री, कोई सीमा नहीं होती। आप प्यार किसी से भी कर सकते हैं, हमेशा ये मतलब नहीं है कि प्यार मतलब ही रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब है। ठीक है, प्यार हम सबसे कर सकते हैं, इन्वायरमेंट से कर सकते हैं, एनिमल से कर सकते हैं, प्लांट से कर सकते हैं, सबसे। ठीक है, तो इसकी कोई बाउंड्री, कोई सीमा नहीं होती, आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। ओके, तो यही आपके लिए गाइडेंस, आप उसमें फोकस करें, इससे आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, आपको किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे मेरे लिए आप लोग हो, ठीक है, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, मेरे लिए वही सफिशिएंट है, मुझे और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए अब हम इनके पर्सनल मैसेजेस देखते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है, बेबी गर्ल प्लीज़ बी माइन, या बेबी बॉय प्लीज़ बी माइन, ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। फिर है, आई नो आई डिड रॉन्ग बट आई रिग्रेट दैट आई हैवेंट चूजन यू। तो इस पर्सन को रिग्रेट है, ये पर्सन गिल्ट में है कि इन्होंने आपको चूज़ ना किया पहले। फिर है, आई नो आई हर्ट यू, फिर इन्हें पता है कि ये आपको हर्ट करते हैं। उसके बाद है, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं गाइस। फिर है, आई वॉन्ट टू किस यू होल नाइट, सो दे वॉन्ट टू किस यू होल नाइट। ओके, बहुत सोचते हैं गाइज, आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, इन द सेंस कि आपको प्यार तो ये पर्सन करते हैं। चलिए और भी 2 मैसेजेस देख लेते हैं हम क्या है। अगेन ब्लैंक है ये, ठीक है, तो हो सकता है कुछ हिडन फीलिंग्स भी हैं इनकी। देन वी हैव, खामोशी में ही मेरा प्यार है, तो ये आपसे प्यार बहुत करते हैं गाइज, बस एक्सप्रेस करने में इनको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।